हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे चैनल में स्टडी गुरु अनिल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नायक के लक्षण, नायक कहते किसको हैं एवं नायक के जो भेद हैं। तो दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि अंतिम तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हाँ दोस्तों, यदि यह आपको वीडियो पसंद आए तो अंतिम में इस चैनल को सब्सक्राइब करके एवं कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों बात करते हैं नायक कहते किसे। दोस्तों, चाहे कोई भी नाटक हो या काव्य हो, उसमें क्या है दोस्तों, नायक और नायिका की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों, ये नायक शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों, ऋ प्राप्त धातु यहाँ रहती है। उसमें क्या होता है, ढाउल प्रत्यय होता है। ढाउल में क्या है दोस्तों, चूटू से क्या होगा, ड़कार की संज्ञा तफलोपसलोप और लकार की हलंत्यम से तफलोपसलोप क्या बसता है, वो बसता है। और वो का क्या है, योर नाकौ से अनादेश। और जो देख रहे हैं दोस्तों, डबल में क्या है, ड़कार इत है, इसलिए ईडित होने के कारण इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा अचोड़ित अजंत अंगत से वृद्धि से इति प्रत्यय पय, तो प्रत्यय पर इसलिए क्या वृद्धि हो जाएगी, तो नी को वृद्धि होकर के क्या नहीं बनता है। जब दोस्तों ड़ी प्राप्त रहती है तो णकार को क्या है, ऋणा से पूर्व में क्या ड़कार स्थान पर नकार आदेश करेंगे। इस प्रकार दोस्तों क्या है, नायक शब्द की उत्पत्ति होती है। यदि इसमें इसका विग्रह किया जाए तो क्या होगा दोस्तों, नयति प्रापयति इति नायका। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका क्या नायक शब्द व्युत्पन्न हुआ, अर्थात वो जो बचा वो के स्थान पर योर नाको से वो के स्थान पर क्या आकारेश होता है। तो नायक शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार होती है, नायिका बन गया दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं इसके लिए क्या कहते हैं, नेता। अर्थात नेता और नायक शब्द एक ही प्रकार से, इस प्रकार से नेता शब्द कैसे दोस्तों बना हुआ है, ये भी अणि प्राप्त धातु से त्रिस प्रत्यांत है। तो क्या है, नेता बनता है, अर्थात नयति नेता, नयति नायका। इस प्रकार दोनों इसका दोस्तों क्या हुआ, जो अर्थ हुआ वो क्या है, इनमें साम्यता है इनमें। दोस्तों इसके लिए जो है, अब गीता में क्या कहा गया है नायक शब्द के लिए, देखिए, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमीते। अर्थात यह नायक शब्द किसका किसका वाचक है दोस्तों, श्रेष्ठ के लिए। अर्थात में जो है, जो सैन्य में जो संज्ञार्थम तान ब्रवीमीते, अर्थात नायका मम सैन्यस्य, अर्थात जो मेरे सेना में क्या है श्रेष्ठ लोग हैं, उनके क्या है सैन्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमीते, संज्ञा के लिए तान उनको मैं क्या कहता हूँ। इस प्रकार दोस्तों यहाँ प्रयोग किया गया गीता में। इसके बाद दोस्तों करते हैं नायक के लक्षण के बारे में। दोस्तों विश्वनाथ ने सर्वप्रथम क्या है नायक का लक्षण दिया है, देखिए क्या दिया है दोस्तों। सामान्य लक्षण करते हैं विश्वनाथ जी, त्यागी कृति कुलीन सुश्रीको रूप यौवनोत्साही दक्षो अनुरक्त लोकस तेजो वैदग्ध्य शीलवान नेता। अब दोस्तों एक एक का हम लोग क्या विग्रह करते हैं, अर्थ क्या होगा देखते हैं। त्यागी, जैसा कि आप जानते हैं, जो सब कुछ त्यागने वाला, अर्थात दानशील व्यक्ति त्यागी हो गया। इसके बाद कृति शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया। कृति अर्थात क्या होता है दोस्तों, कृति का मतलब होता है कुशल, अर्थात जो त्यागी हो अर्थात दानशील, कृति अर्थात कुशल हो। इसके बाद दोस्तों क्या है, कुलीना, इसका हिंदी अर्थ क्या किया, उच्च कुल में उत्पन्न, अर्थात उच्च कुल प्रसूता, अर्थात उच्च कुल में जो क्या है जिसका जन्म हुआ है वो क्या है कुलीन होता है। इसके बाद दोस्तों क्या इस शब्द आया, सुश्रीका। सुश्रीका मतलब संपन्न, ये संपत्ति संपन्न जो होता है, संपत्ति संपन्न अर्थात सुश्रीका। इसके बाद दोस्तों क्या कहता है, रूप यौनोत्साही। रूप यौनोत्साही अर्थात कहते हैं सौंदर्येण तारुण्य च कृत उत्साह, अर्थात सौंदर्य के द्वारा रूप यौवन से संपन्न जो होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, रूप यौनोत्साही। अर्थात रूप और यौवन के जाए, रूप और यौवन के द्वारा जिसमें क्या है उत्साह हो, ऐसा रूप यौन उत्साही, उत्साह वाला हो गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दक्षा। जैसा इसका आप जानते हैं, दक्ष का मतलब क्या प्रवीण होता है, कुशल। दक्ष यहाँ क्या क्षिप्रकारी लिया गया दोस्तों, क्षिप्रकारी। इसके बाद दोस्तों क्या लिया गया है, अनुरक्त, अर्थात जिस प्रकार होता है दोस्तों, अनुरक्त का मतलब जैसा रंजत या रागा, अर्थात मतलब क्या उसमें जनों को प्रिय लगने वाला, ऐसे अनुरक्त शब्द भी इसी प्रकार होता है, अर्थात जनों को प्रिय लगने वाला। इसके बाद तेजो, अर्थात तेज युक्त।
इसके बाद वैदग्ध्यशीलवान नेता क्या कहते हैं, अर्थात इसमें क्या हो, वैदग्ध्यशीलवान अर्थात पुण्य सद्वृत्य सद स्वभावान, ऐसा कह रहे हैं कि जैसे क्या उसमें तेज हो, नैपुण्य युक्त हो एवं सद स्वभाव वाला, वैदग्ध्यशीलवान ऐसा हो, अर्थात तेज युक्त होना चाहिए वो। वैदग्ध्य मतलब यहाँ क्या लिया गया है, नैपुण्यता उसमें होनी चाहिए। और शील मतलब स्वभाव जो हो, ऐसा मतलब सद स्वभाव वाला व्यक्ति क्या है, वो होता है जो नायक होता है अर्थात नेता होता है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों जो 10 रूपक के अनुसार क्या है, इसमें नायक के लक्षण करते हैं 10 रूपककार। कहते हैं 10 रूपकार प्रथम सर्वप्रथम नायक का समान लक्षण प्रतिपादित करते हैं। उसमें क्या है, नेता विनीतो मधुरः त्यागी दक्षः प्रियंवदः, सक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढ़वंशः स्थिरो युवा, बुद्ध्युत्साह स्मृति प्रज्ञा कला मान समन्वितः, शूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्र चक्षुश्च धार्मिका। इस प्रकार दोस्तों क्या है 10 रूपकार करते हैं। अर्थात नायक कैसा होना चाहिए बताते हैं। देखिए नायक का समान लक्षण क्या बताते हैं दोस्तों। देखिए नायक जो होता है नेता विनीता, विनीत का दोस्तों अर्थ होता है नम्र, मधुर अर्थात प्रिय दर्शन अर्थात प्रिय लगने वाला। इसके बाद त्यागी अर्थात सर्वस्वदायक अर्थात अपना जो है सब कुछ दान करने वाला। इसके बाद दोस्तों दक्ष, प्रियम का मतलब होता है दोस्तों प्रियवादी अर्थात प्रिय बोलने वाला। रक्त लोक मतलब लोक अनुरंजक अर्थात लोक को रंजित करने वाला। इसके बाद शुचि, शुचि मतलब होता है निर्मल मना अर्थात जिसका क्या है मन निर्मल है। वाग्मी अर्थात ये वाग्मी शब्द दोस्तों क्या है, वाच शब्द से वाचो गुणी प्रत्यय से गुणी प्रत्यय होता है अर्थात वाग्मी अर्थात वाक अस्मिन अस्ति अर्थात वाणी जिसमें इस प्रकार का वाग्मी शब्द बनता है अर्थात वाक पटु अर्थात वाक प्रवीण। रूढ़ वंशा मतलब उदात्त कुल से अर्थात प्रसिद्ध कुल से होना चाहिए। स्थिर मतलब अर्थात इसका मन क्या है, इसमें जो मनोवाक क्रिया भी अचंचला अर्थात मन के द्वारा वाक के द्वारा और क्रिया के द्वारा जो चंचल न हो अर्थात अचंचल था स्थिर होता है। युवा मतलब यहाँ दोस्तों क्या लिया गया है, यहाँ प्रसिद्ध लिया गया है। इसके बाद दोस्तों क्या बात करते हैं, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कौन शब्द आता है, प्रज्ञा कला मान समन्विता अर्थात दोस्तों प्रज्ञा मतलब क्या होता है, मतलब प्रज्ञा मतलब है बुद्धि लिया गया अर्थात प्रकृष्ट है जानाति थी अर्थात यहाँ गया वो नहीं धातु है पर उत्सर्ग पूर्वक अर्थात बुद्धि लिया गया है प्रज्ञा से यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, प्रज्ञा कला मान समन्विता अर्थात प्रज्ञा मतलब बुद्धि हो गई। इसके बाद क्या कहते हैं दोस्तों, अर्थात प्रज्ञा मतलब बुद्धि हो गई। इसके बाद कला मतलब हो गई कौशल अर्थात शिल्प कौशल इत्यादि। अब मान यहाँ क्या दिया गया है, उसका अर्थ होता है प्रतिष्ठा और आदर अर्थात ये भी समन्विता अर्थात प्रज्ञा कला मान समन्विता अर्थात प्रज्ञा और कला और क्या है मान अर्थात प्रतिष्ठा से जो समन्वित होगा ऐसा। इसके बाद कह रहे हैं सूरा, सूर का मतलब क्या होता है, शौर्यादि गुण युक्त अर्थात शौर्य इत्यादि अर्थात शौर्य मतलब साहस इत्यादि गुणों के जो सूरता जिसमें विद्यमान हो ऐसा गुण से युक्त होना चाहिए। साहसिक दृढ़ अर्थात साहसिक मतलब साहस युक्त होना चाहिए। और इसके मतलब कि दृढ़ मतलब क्या होता है, अटल अर्थात अपने कार्य में हमेशा अटल रहने वाला। तेजस्वी अर्थात प्रकाशवान ऐसा तेज युक्त होना चाहिए। शास्त्र चक्षु, शास्त्र चक्षु का मतलब दोस्तों क्या होगा, अधीतः सकल शास्त्र अर्थात जिसके द्वारा क्या है सभी शास्त्र पढ़ लिए गए हैं ऐसा। शास्त्र अर्थात प्रवीण। धार्मिक मतलब धर्मपरायण अर्थात धर्म में क्या है आस्था रखने वाला, धर्म अर्थात धर्म के कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति। देखिए दोस्तों हमने इसका क्या है नीचे हिंदी अर्थ सभी का लिख दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं ध्यान से, जैसा हमने जो हमें व्याख्या करनी थी इसकी हम कर चुके हैं। तो जैसे देखो दोस्तों दिया हुआ है विशेष क्या है, नायक का समान लक्षण करते हुए 10 रूपककार। धनंजय कहते हैं कि नाट्य का नायक होता है वो नम्रता से परिपूर्ण, प्रिय दर्शन अर्थात देखते ही प्रिय लगने वाला, त्यागी सब कुछ देने को तैयार, चालाक अर्थात प्रियभाषी अर्थात मीठी जबान वाला, मीठा बोलने वाला, लोक को आनंद प्रदान करने वाला, शुद्ध बोलने में निपुण, उच्च कुल का, स्थिर प्रसिद्ध कुल वाला, बुद्धि वाला, उत्साह वाला, स्मृति शक्ति वाला और विशेष ज्ञान वाला एवं सभी कलाओं को जानने वाला, मान पाने वाला, सूर,
दृढ़ तेजस्वी, शास्त्रों को जानने वाला एवं धार्मिक क्या है दोस्तों? नायक का सामान्य लक्षण इन्होंने किया है। किसने किया है? तत्रूपाकार धनंजय ने। इसके बाद दोस्तों क्या किया हमने आपके लिए सामान्य रूप से ही सभी एक एक का विशेष अर्थ बता करके इसके उदाहरण कुछ दिए हुए हैं। जैसे विनीत का, जैसा हमने आपको बताया था, नायक क्या होता है? विनयादि गुणों से संपन्न होता है, जैसा वीरचरित में है। देखिए दोस्तों इसका क्या है, इसके हमने उदाहरण दे दिया है। विद्या तपोव्रत निधौ तपताम वरिष्ठे। दोस्तों इसकी प्रथम लाइन कहाँ से पंक्ति प्रारंभ होती है? ऊपर से, यहाँ से। यद ब्रह्मवादी भिर्वा सित वंद्य पादे विद्या तपोव्रत निधौ तपताम वरिष्ठे दैवात् कृतस्त्वयि मया विनयापचार तत्र प्रसीद भगवन् नयमंजलिस्ते। अर्थात क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं ब्रह्मा को जानने वालों से सेवित, पवित्र चरण वाले, विद्या तपस्या एवं व्रत के सागर, तपस्वियों में श्रेष्ठ आप लोगों में प्राप्त, मैंने बड़े भाग्य से यह नम्रता की विधि की है। हे भगवान आप प्रसन्न रहो, यह मेरा नम्र नमस्कार है। ऐसा इसको स्वीकार करिए। ऐसा किसमें दोस्तों वर्णित है? ये वीरचरित में। ऐसा क्या है ये दोस्तों? विनीत गुण होता है। इसके बाद मधुर की बात करते हैं। प्रिय दर्शन, देखने में प्रिय लगने वाला। जैसे उसी में उदाहरण आता है दोस्तों, क्या आता है? राम राम नयनाभिराम तामाशयस्य सदृशिं समुद्वहन् अप्रतर्क्यं गुणरामणीयकः सर्वथैव हृदयंगमोऽसि मे। अर्थात क्या कहते हैं? हे राम, आशय के अनुकूल ही आंखों के लिए सुंदर लगने वाले, रूप को धारण करने वाले और तर्क से परे अनगिनत गुणों से और भी सुंदर बने आप सदा ही मेरे हृदय में निवास करें। इसके बाद दोस्तों प्रधानी बात करते हैं त्यागी विवाह था। त्यागी का मतलब होगा दोस्तों सर्वदाय का, सर्वस्वदाय का। अर्थात जो उसका जो भी अपना है। स्व शब्द के दोस्तों चार अर्थ होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, आत्मीय, आत्मान, ज्ञाति और धन। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं दोस्तों? धन, धन का वाची ले लेते हैं। अर्थात जो धन इत्यादि है सब कुछ तो देने वाला, ऐसा त्यागी हो गया। ऐसा कह क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? देखो, त्वचं कर्णः शिबिरमासं जीवं जीमूतवाहनः दधौ दधीतिरस्थीनि दास्ते देयम महात्मनम। अर्थात जैसे क्या दोस्तों बोल रहे हैं? जैसे कर्ण ने क्या किया था दोस्तों? खाल। कर्ण ने क्या किया था? खाल, शिवी ने मांस, जीमूत वाहन ने जीवन और दधीची ने हड्डियां दूसरों के लिए दी। इस प्रकार के महात्माओं के लिए अदय कुछ भी नहीं। अर्थात ये क्या दोस्तों? त्यागी थे। इसके बाद दक्ष की बात करते हैं। क्षिप्रकारी कह रहा था, उत्साह संयुक्त सर्व कार्यों में अग्रणी रहने वाला। अर्थात जो भी कार्य करे उसमें क्या उत्साह अंदर से होना चाहिए। क्या कह रहे हैं दोस्तों? कह रहे हैं फूर्जद वज सहस्र निर्मितमिव प्रादुर्भवत्यग्रतो रामस्य त्रिपुरान्तकृत विशदां तेजोभिरुद्धं धनुः शुण्डारः कलभेद यद्वद चले वत्सेन दो दण्डकः तस्मिन्नाहित एव गर्जित गुणम कृष्टम च भग्नम च तत्। अर्थात क्या कह रहे हैं? खड़क कराते हजारों वज्रों से बना जैसा, देवताओं के तेज से चलता यसा त्रिपुर का अंत करने वाला धनु राम के सामने दिखाई पड़ता है। जैसे हाथी का बच्चा पहाड़ पर आसानी से सूंड रखता है, उसी तरह से बालक राम ने उस धनुष पर क्या करते हैं दोस्तों? हाथ रखने मात्र से ही आवाज के साथ प्रत्यंचा को खींचा और उस धनुष को तोड़ दिया। ये दोस्तों क्या है? दक्ष का अर्थात उत्साह युक्त का ये उदाहरण। इसके बाद दोस्तों प्रियंवदा, अर्थात प्रियम वदति, प्रियंवदा अर्थात प्रिय बोलने वाला, प्रिय भाषी। इसका दोस्तों क्या दे रहे हैं उदाहरण? देखिए, उत्पत्तिर्जमदग्नितः स भगवान देवः पिनाकी गुरुः यम यत्तु न तद्गिरापथि ननु व्यक्तं हि तत्कर्मिभिः त्यागः सप्त समुद्रमुद्रितमहि नार्व्याजना जदा नावधिः सत्यब्रह्मतपो निर्भगवतः किं वा न लोकोत्तरम। अर्थात क्या कहते हैं यहाँ पर दोस्तों?
अर्थात उत्पत्ति जमदग्नितः, अर्थात जमदग्नि से क्या है, इसकी उत्पत्ति हुई। इसके बाद क्या कहते हैं, स्वयं भगवान शंकर इनके गुरु। स भगवान देव पिनाकी गुरु, अर्थात पिनाकी मतलब धनुष जिनके पास रहता है, अर्थात भगवान शिव है। पिनाकी गुरु देवा सब भगवान, अर्थात वो भगवान इनके क्या है, पिनाकी धारण, अर्थात भगवान शंकर क्या है, इनके गुरु। इसके बाद कहते हैं पराक्रम काम से ही प्रकट हो रहा है। इसके बाद क्या कहते हैं, अतः बोली का विषय नहीं रहा, अर्थात 7 समुद्रों से गिरी पृथ्वी का बिना किसी इच्छा से दान देने का त्याग, सत्यनिष्ठा ब्रह्मज्ञानी एवं तपस्या के खान आप भगवान परशुराम की कौन सी चीज अलौकिक नहीं। अर्थात दोस्तों इसमें क्या है, तो ये प्रिय वाणी है, प्रिय वाणी के द्वारा क्या है, भगवान परशुराम की प्रशंसा की जा रही है। ऐसा होना चाहिए नायक। रक्त लोका अर्थात सबको क्या अनुरंजित करने वाला, जिसमें दिखा रहा है, इसका उदाहरण दोस्तों वीर चरित्र में वर्णित है। त्रयस्ताता यतस्तवायम तनुज तेनाद्यैव स्वामिनस्ते प्रसादात् राजनवंतो रामभद्रेण राज्ञा लब्धक्षेमा पूर्ण कामाश्च राम। अर्थात यथा राजा दशरथ प्रति, दशरथम प्रति, यहाँ क्या कहे, दशरथ के प्रति लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वेदों के रक्षक आपके पुत्र राम, राम क्या है, स्वामी के प्रसाद से उस रामचंद्र से राजा के रूप में स्थापित होकर कुशल एवं कल्याण के साथ रहेंगे। अर्थात मतलब कि भगवान राम से क्या है, सभी लोग प्रसन्न हैं, जैसा आप जानते हैं, क्योंकि ऐसे इतने अच्छे राजा थे वो, भगवान का स्वयं अवतार थे, इसलिए सभी जनता क्या है, जितनी प्रजा सब चाहती थी कि भगवान ही राम ही राजा बने। इस प्रकार से दशरथ के प्रति आभार यहाँ प्रकट कर रहे हैं, जब उन्होंने क्या कहा कि ये राजा बनेंगे तब। इसके बाद सूची, शौचादिषु अपि उदाहार्यम, यहाँ पर क्या सूची का अर्थात मतलब कि, सूची का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ होता है मतलब शुद्ध करने वाला। यहाँ क्या है, तत्र शौचम नाम मनोनैर्मल्यादिना कामाद्यना कामादि अनभिभूतत्व, अर्थात क्या कह रहे हैं, जो मन है जो क्या हो, निर्मलता युक्त होना, अर्थात जितने दोष हैं वो सब दूर हो, मतलब जिनमें क्या है कि मन इत्यादि विकार ना हो, अर्थात मन के द्वारा भी किसी के प्रति क्या है, कपट इत्यादि न झलके, ऐसा सूची, अर्थात शुद्ध। इसके बाद बात करते हैं विशेष की। शौच का अर्थ यहाँ क्या दोस्तों लिया गया है, मन की निर्मलता आदि से, काम क्रोध आदि से प्रभावित न होना, जैसा हमने आपको बताया। क्या उदाहरण दे रहे हैं, कात्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा किं वा मदभ्यागम कारणं ते आचक्षुमत्वा वसिनां रघूणां मनः परस्त्रीविमुख प्रवृत्ति। दोस्तों कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, कहे रघुवंश का दोस्तों है उदाहरण। क्या कहते हैं, हे देवी तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो, मेरे यहाँ आने का कारण क्या है। दोस्तों रघुकुल में जन्म लेने वालों के मन को परिस्थिति से विमुख रहने की प्रवृत्ति को मन में रखकर शेष बात कहो। ये किसका दोस्तों उदाहरण होगा, ये सूची, अर्थात उनका कितना निर्मल मन है वो, अर्थात जो परिस्थिति में क्या कहते हैं, अपने मन को न लगाने वाले। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वाग्मी, अर्थात वाक्पटु। हनुमान नाटक का दोस्तों उदाहरण दे रहे हैं, बाहवोर्बल न विदितं न चकारमुकस्य त्र्यंबकस्य तनिमा तत एव दोषः तच्चापलं परशुराम मम क्षमस्व डिम्भस्य दुर्विलतिफितानि मुदेर गुरुराम। अर्थात वाक पढ़ता देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या कहते हैं, जैसा कि हनुमान नाटक प्रतीत होता, हे भगवान परशुराम मुझे अपने हाथों के बल का अंदाजा न था और शिव के इस धनुष की कमजोरी भी मैं नहीं जानता था, अतः यह तोड़ने दोष हो गया। अर्थ, इस कारण आप मुझे क्षमा करें, बच्चों के चंचल एवं उद्धत कार्य बड़ों के लिए प्यार करने वाले होते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए कितना मतलब वाक पटुता से अपने कार्य को भी कह दिया गया, और ऐसा मतलब कह रहे हैं कि मतलब कि अहंकार भी झलक नहीं रहा है, अर्थात अपनी वाणी को बहुत सरलता ढंग से कहना। इसके बाद दोस्तों रूढ़वंश की बात करते हैं, अर्थात रूढ़वंश क्या मतलब, उच्च कुल में उत्पन्न।
ये चत्वारो दिनकरकुल क्षत्र संतान मल्ली मालाम्लानस तबक तबक मधुपा च गिरे राजपुत्राः रामस्तेषाम् अचरं भवस्ताड़का काल रात्रि प्रत्युषोऽयं फुसैत कथा कंदली मूल कंदा। जो यह सूर्यवंश के क्षत्रिय कुल के संताप रूप मल्लिका की माला के कभी भी मुड़ जाने वाले फूल के गुच्छे के भंवर 4 राजकुमार हुए हैं। उनमें ताड़का रूप काल रात्रि के प्रातः काल राम सबसे बड़े हैं, जो कि अच्छे चैत्र की कथा रूप कदली के मूल कंद है। तो यहाँ रघुवंश की दोस्तों बात की जा रही है। था यहाँ रूढ़ क्या प्रसिद्ध वंश अर्थात होना चाहिए नायक का। इसके बाद स्थिर अर्थात वांग मन क्रिया भी अचंचला, अर्थात वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा क्या हो अचंचल हो, अर्थात चंचलता विद्यमान न हो। चरित्र दोस्तों उदाहरण दे रहे हैं। प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानं वो व्यतिक्रमात् न त्वेव दूषयिष्यामि शस्त्रग्रह महाव्रतम, अर्थात आप पूज्यों के बात के उल्लंघन के लिए प्रायश्चित कर लूंगा, लेकिन शस्त्र ग्रहण करने का जो महाव्रत है उसको दूषित नहीं करूंगा। अर्थात ये स्थिरता, अर्थात जो कार्य प्रारंभ करेंगे उसको खत्म मतलब बीच में छोड़ने न वाला। इसके बाद युवा मतलब यहाँ दोस्तों क्या लिया गया प्रसिद्ध। विश्रांत विग्रह कठोर रतिमांजनस्य चित्ते वसन प्रिय वसंतक एव साक्षात पर्युत्सुको निजमहो सवदर्शनाय वत्सेश्वर कुसुम चाप इवाभ्युपैति। दोस्तों कहते हैं विश्रांत विग्रह कथा, अर्थात जो है विग्रह करता था युद्ध की जो चर्चा है, युद्ध चर्चा समाप्त है, पूर्ण रूप से क्या हो समाप्त हो गई है। इसके बाद कहते हैं रतिमान जनस्य, अर्थात रतिमान अर्थात अनुरागी, जनस्य अर्थात जनस्य चित्ते, यहाँ तक ले जाएंगे दोस्तों। इसके अर्थात जो लोग हैं जनस्य चित्ते वसन साक्षात, अर्थात जो लोग हैं उनके साक्षात उनके क्या है चित्त अर्थात मन में प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बसंत प्रिय बसंतक एव साक्षात। यहाँ पर क्या कह रहे हैं बसंतक अर्थात प्रिय बसंतक, बसंतक नाम कहा क्या है विदेश को यस्य, अथवा ऐसा लेते हैं प्रियश्चासौ बसंतक, यस्य अर्थात प्रिय बसंतक जिसका, इस प्रकार कह रहे हैं अर्थ निकालेंगे तो किसका बसंत प्रिय है, बसंतक अर्थात किसका प्रिय है, इसका उदयन का। इसके बाद कह रहे हैं एव निज महोत्सव दर्शनाय, अर्थात अपने अर्थात स्वकीय वसंत उत्सव को क्या देखने के लिए, पर्युत्सुक अर्थात समुत्सुक अत्यंत उत्सुक, वत्सेश्वर अर्थात मतलब से मतलब क्या ले रहे हैं उदयन, साक्षात अर्थात सदेह, कुसुम चाप अर्थात कुसुम मतलब क्या होता है दोस्तों कामदेव, इव अभ्युपैति अर्थात कामदेव के समान साक्षात क्या हुए आए हुए। क्या इसका अर्थ सीधे निकला दोस्तों, इसको देखिए हिंदी भी आप दे दी आपके लिए। अर्थात युद्ध चर्चा समाप्त हो गई है, अनुरागी लोगों के चित्त में साक्षात रहने वाला प्रिय बसंतक है जिसका अपना बसंत उत्सव देखने के लिए अत्यंत उत्सुक उदयन साक्षात कामदेव के समान आ रहे हैं। यहाँ दोस्तों बुद्धि का अर्थ क्या है ज्ञान ले रहे हैं। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा चचालयस्याम अविकारी में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्तया। यह शकुंतला निश्चय ही क्षत्रियों के द्वारा वहन करने योग्य है, जिससे यह मेरा अविकारी मन जिसमें चंचल अभिलाषा को हो गया है। संदेह आयुक्त पदों में वस्तुओं में सज्जनों की मन स्थितियाँ ही प्रमाण होती हैं। उसके बाद दोस्तों बताते हैं उत्साहयुक्त मतलब जैसे बेड़ी संहार में क्या है वर्णित है दोस्तों, जैसा भीम के द्वारा बेड़ी संहार में कहा गया है दोस्तों मथ नामी कौरव सतम समरे न कोपात, इस प्रकार का दोस्तों श्लोक आया है। इसके बाद दोस्तों स्मृति समन्वित अर्थात 6वें अध्याय में इसमें इसी वर्णित है वही संहार में ही। इसके बाद दोस्तों प्रजा समन्वित बताया, इसी प्रकार का ज्ञान ही प्रज्ञा, विशेष प्रकार का ज्ञान क्या है उसे प्रज्ञा समन्विता होता है। जैसे दोस्तों यथा दिया गया है यथा मालविकाग्निमित्र में दिया गया है
यत् यत् प्रयोग विषये विषये भाविकम् उपदिश्यते मया तस्मै तत्तद्विशेषकरणात् प्रत्युपदिशतीव मे बाला। प्रयोग के विषय में जो जो विधियां उसको मैं सिखाता हूँ उसमें और भी विशेष रूप से प्रयोग करके वह सुंदरी ही मुझे ही फिर से क्या है उपदेश करती। इसके बाद दोस्तों कला समन्वित अर्थात कौशल शिल्प से युक्त, अर्थात ये भी संयुक्त अर्थात जो कला समन्वित अर्थात कला कौशल शिल्प इत्यादि से क्या संयुक्त युक्त। अभिज्ञान शाकुंतलम में जैसा दोस्तों दिखा रहा है, यत् यत् साधु न चित्रे स्यात् क्रियते तत् अन्यथा तथापि तस्या लावण्यम रेखया किंचित अन्वितम। कहते हैं दोस्तों चित्र में जो जो अंग है सम्यक प्रतीत नहीं हो रहे हैं उनको क्या हटाने पर भी अर्थात पुनः पुनः प्रयत्न करने पर भी उस शकुंतला को जो लावण्य है, लावण्य युक्त क्या सौंदर्य है, कुछ कम ही प्रतीत हो रहा है। इसके बाद दोस्तों कहते हैं मान सामित अर्थात मान मतलब है प्रतिष्ठा लिया गया था उससे युक्त होना चाहिए था। बड़ी संहार में है दोस्तों, युष्मान हरेपयति क्रोधा लोके शत्रुकुलक्षयः न लज्जयति दाराणाम सभायाम केशकर्षणम। अर्थात संसार में क्रोध से शत्रुनाश तुम लोगों को लज्जा नहीं देता। अर्थ कह रहा है दोस्तों संसार में क्रोध से शत्रुनाश तुम्हारा क्या तुम लोगों को लज्जा देता है तथा सभा में पत्नियों का केसों को पकड़कर खींचना क्या लज्जा प्रदान नहीं करता। ये किसका दोस्तों बता रहा है, अर्थात प्रतिष्ठा से युक्त होना चाहिए लेकिन यहाँ क्या प्रतीत नहीं हो रहा। जैसा उनमें क्या लज्जा इत्यादि होना चाहिए तो उनको लज्जा प्रदान नहीं कर रहा। इसके बाद दोस्तों कह रहे हैं सूरा अर्थात शौर्य आदि गुण से युक्त, यथा वीर संहार में है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दृढ़ अर्थात स्थिर। ये भी दोस्तों क्या है इसका भी आपको मिल जाएगा बेड़ी संहार में इसका देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों तेजस्वी जो है, तेजस्वी मतलब तेज युक्त ओजस्वी, ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम का उदाहरण दे रहे हैं। महतस तेजसो बीजम बालोयम प्रतिभाति में स्फुलिंगावस्थया वह्निरेधापेक्षा इव स्थिता। अर्थात कहते हैं कहे महस तेजसो बीजम बालो अयम प्रतिभाति में, कहे अयम बालहा क्या कह रहा है महस तेजसो बीजम प्रतिभाति में, अर्थात मुझको क्या है ये महान तेज वाला क्या कहते हैं, महातेज वाले वीर का क्या कहते हैं कि भांति है ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि क्या कह रहे हैं स्फुलिंग अवस्थाया वन्ही एध अपेक्ष इव स्थिता। क्योंकि क्या होता दोस्तों चिंगारी की अवस्था में विद्यमान और ईंधन की अपेक्षा करते हुए अग्नि की भांति मुझको प्रतीत हो रहा। इसके बाद दोस्तों कहते हैं शास्त्र चक्षु अर्थात जिसके द्वारा सकल शास्त्र पढ़ लिए गए हैं। जैसा क्या है दोस्तों बेड़ी संहार में भीम को जैसा दिखाया गया, अथवा दोस्तों यहाँ क्या है विज्ञान शाकुंतलम में भी दुष्यंत को दिखाया गया। कुमुदान्येव शशांकः समिता बोधयति पंकजान्येव वसीनाम ही परिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्ति। अर्थात चंद्रमा कुसुदों को ही और सूर्य कुसुमों को ही विकसित करता है, क्योंकि क्या है जितेंद्रीय लोगों की मनोवृत्ति पर स्त्री के संपर्क से विमुख होती है। क्या करता है चंद्रमा कुमुदों को, और कुमुद को यहाँ कुसुम है दोस्तों कुमुद होगा, चंद्रमा कुमुदों को और सूर्य जो है कुसुमों को ही विकसित करता है, क्योंकि जितेंद्रीय लोगों की मनोवृत्ति पर स्त्री के संपर्क से विमुख होती है। अर्थात जो जितेंद्रिय अर्थात इन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया ऐसा, ऐसे लोग की क्या मनोवृत्ति स्त्री के संपर्क की तरफ नहीं जाती अर्थात दूर ही रहती। इसके बाद दोस्तों धार्मिक मतलब धर्मपरायण, यथा अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों आया है इदम उपनतमेव रूपम अक्लिष्टकांति प्रथम परिग्रहीतम स्यान्नमेति व्यवस्यन् भ्रमर इव विभाते कुंदमंदस्तुषारम न खलु परिभोक्तम नैव शक्नोपि हंतुम। इस प्रकार अर्थात स्वतः ही प्राप्त हुए उपस्थित इस अमलान कांति वाले सौंदर्य को मैंने पहले स्वीकार किया अथवा नहीं, इस बात का निश्चय ना कर पाता हुआ मैं प्रातः काल में भीतर हिमकर्णों से युक्त कुंद पुष्प को भ्रमर की भांति ना तो इसका उपयोग करने में और ना ही फिर छोड़ने में असमर्थ हो पा रहा। इसके बाद दोस्तों
जो अगला टॉपिक है दोस्तों, उसको जो सामान्य क्या बताए गए हैं दोस्तों, नायक के भेद इत्यादि बताए गए हैं, वो आपको हम अगले वीडियो पे बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एवं इस वीडियो को लाइक करिएगा। हाँ दोस्तों, यदि आपकी इच्छा हुई दोस्तों, आपको पसंद आए, इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।